हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे मांग के प्रकारों की। तो मांग के प्रकार में हमने देखा कि एक तो होती है कीमत मांग, दूसरी है तिरछी मांग और तीसरी है आय मांग। तो पहले हम कीमत मांग को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद बाकियों को देखेंगे। देखो, किसी निश्चित समय व निश्चित कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा की मांग की जाती है वह कीमत मांग कहलाती है। तो कीमत मांग क्या होगी? कोई निश्चित समय है, उस निश्चित समय में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा की मांग की जाती है वही क्या कहलाती है? कीमत मांग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमने मांग फलन देखा था शुरू में, Px, Py, आय, रुचि। तो ये मांग फलन देखा था। तो इसमें क्या किया जाता है? कीमत मांग में संबंधित वस्तु की कीमत को, आय को और उपभोक्ता की रुचि को स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। और सिर्फ कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग में प्रभाव देखा जाता है ना। केवल कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाकी सभी को स्थिर मान लिया जाता है कि भाई इनमें कोई चेंज नहीं होता, चेंज सिर्फ कीमत में होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कार को 4 लोग धक्का लगा रहे हैं। अब 4 लोग धक्का लगा रहे हैं, हम पता लगाना चाहें कि ये जो बंदा है ये कितना, मतलब इसका धक्का लगाने से इस कार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ इस बंदे के धक्का लगाने से। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को बोलेंगे कि आप तीनों एक बार रुक जाओ, सिर्फ इसको धक्का लगाने दो, फिर देखेंगे कि ये कार कितनी आगे खिसकती है। तो ऐसे ही इसमें इस कीमत का प्रभाव देखने के लिए बाकियों को एक बार रोक देते हैं कि भाई ये क्या है, स्थिर है, और इसमें परिवर्तन से वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या कहलाती है? कीमत मांग। देखो, कीमत मांग तो हो गई है। अब देखते हैं मांग तालिका क्या होती है। तो मांग तालिका क्या होती है? जिस कोई निश्चित समय अवधि है, उस निश्चित समय अवधि में कीमतें चेंज होती रहेगी। तो अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की कितनी इकाइयों की मांग की जा रही है, उसको ही अपन एक सारणी के द्वारा दर्शा दें तो वही क्या कहलाती है? मांग तालिका कहलाती है। तो निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका, या अपन बोल सकते हैं इसको सारणी द्वारा दर्शाया जाए। तो वह क्या कहलाती है? मांग तालिका, या डिमांड शेड्यूल बोल सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अपन ले, जैसे
यहाँ पर कीमत ले लें, वस्तु की खुद की कीमत, और यहाँ पर मांग मात्रा। मांग मात्रा ले लें। जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत 50 रुपये है, तो वस्तु की जो इकाई है वो 2 इकाइयों की मांग की जाती है। ठीक है, उपभोक्ता 2 इकाइयों की मांग करता है। वस्तु की कीमत घटकर हो जाती है 40, और उपभोक्ता क्या करेगा, फिर उसकी वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देगा, क्योंकि अब वस्तु क्या होगी, पहले से सस्ती होगी। इसी प्रकार जब कीमत और कम होती है तो उपभोक्ता वस्तु की और मांग की मात्रा करेगा, मांग मात्रा और बढ़ाएगा, जैसे 4 हो गई। इस प्रकार जैसे जैसे कीमत घटती जाएगी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसको सारणी के द्वारा अपन दर्शाते हैं, तो वही कहलाती है मांग तालिका। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मांग वक्र क्या होता है। तो इस मांग तालिका को अपन वक्र के रूप में दर्शाएं तो वही क्या कहलाती है, वही मांग वक्र कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर कीमत जैसे जैसे कम हो रही है, जो मांग मात्रा है वो बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है। जैसे पहले 50 रुपये कीमत थी, तो वस्तु की इकाई जो मांगी जा रही थी वो कितनी थी, 2 इकाई। फिर कीमत घट के 40 हुई, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर हो गई 3। फिर कीमत घटकर 30 हुई, 30 रुपये, तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर हो गई 4 इकाई। कीमत घटकर हो गई 20 रुपये, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर हो गई 5 रुपये। तो जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध को बता रहा है। इसलिए इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। तो ऋणात्मक ढाल की शेप कैसी होती है, जैसे ये तो होती है बाईं साइड, जिस तरफ अपना बायां हाथ है वो तो होगी बाईं साइड, और जिस तरफ अपना दायां हाथ है वो होती है दाईं साइड। तो बाएं से दाईं तरफ नीचे की ओर झुकता हुआ जो वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और अगर धनात्मक ढाल होता तब ये ग्राफ होता ऐसे, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ ऊपर की ओर उठता हुआ, तब तो ये होता धनात्मक ढाल का। तो ये हो गया मांग वक्र, जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, अब देखते हैं मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम दिया था मार्शल ने। मांग के नियम के अनुसार क्या होता है कि कीमत, यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर। देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अन्य बातें समान रहने पर। इसका क्या मतलब है, अभी अपन ने जो देखा था, जैसी मांग फलन है इसमें px py ये i y और उपभोक्ता की रुचि, तो अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अपने को सिर्फ कीमत का प्रभाव मांग पर देखना है। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनको अपन क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, इनको अपन क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। यानी कि ये धक्का नहीं लगा रही, तो सिर्फ ये परिवर्तित हो रही है। इसके परिवर्तित होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में
कमी होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर, यानी कि ये कीमत कम होती है तो इस वस्तु की जो मांग मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु पहले से सस्ती होगी। तो यही अपना क्या है, मांग का नियम है। ओके, अब ये जो तिरछी मांग है ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।